हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कवर किया है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को कवर किया है, और जो आपके इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसके भी ऑलरेडी मैंने सीरीज टाइप में क्वेश्चंस डाले हैं। तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर। अब स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट की अपनी नेक्स्ट सीरीज, जो कि है आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं या उनके आंसर किस तरीके के होंगे वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चंस, असर्शन और रीजन क्या होता है और किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलरेडी अब तक आपको आइडिया हो गया होगा। तो यहां मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी आपके साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बाहरी फोर्सेस जो हैं वो सबकी सब मिल के हमारे एक बिजनेस एनवायरनमेंट को या एक बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ये हमें असर्शन दिया है। रीजन इसका दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स external to business organization and as such in aggregative in nature, R is aggregative in nature। external environment जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी तत्व होते हैं या बाहरी environment आपकी होती है जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, और ये एग्रीगेटिव इन नेचर होती है यानी लगातार चेंज होती है या लगातार इसका स्कोप बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऊपर भी हमने यही बात की है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सारे एनवायरनमेंट्स का टोटल होता है, और नीचे भी हमने उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही बात की है और उसी को एक्सप्लेन किया है। सो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। असर्शन आपको दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपकी स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों आती हैं। इसका रीजन हमें दे रखा है, स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब अगर हम ध्यान दें तो स्पेसिफिक फोर्सेस जो रीजन दे रखा है उसमें हमें स्पेसिफिक फोर्सेस बताई गई हैं जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब ये आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके सोशल, पॉलिटिकल, लीगल नहीं आते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके कस्टमर, सप्लायर्स, ये लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर डायनामिक है, तो सही है, हर वक्त चेंज होने वाली बिजनेस एनवायरनमेंट होती है आपकी। नीचे इसका रीजन हमें दे रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होती है, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, चाहे हम टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की बात करें, टेक्निक्स बदलने की बात करें, या कंज्यूमर के प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाते हैं इसकी वजह से, या वो नई चीजें, नए कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाते हैं मार्केट में इस वजह से। तो बिल्कुल दोनों में ही हमारे असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन भी दिया है वो हमें चेंजेस से रिलेटेड ही दिया है कि किन किन कारणों से चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हम उन्हें डायनामिक कहते हैं। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी सर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा सर्टेन होता है। सर्टेन का मतलब है कि हमें मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, सर्टेन चीजें होती हैं। रीजन हमें इसका दे रखा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। बताया है हमें फ्यूचर हैपनिंग को, फ्यूचर में होने वाली चीजों को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अब अगर आप ध्यान दें तो ऊपर जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट दिया हुआ है वो रॉन्ग है। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होती है, सर्टेन नहीं होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट का हम फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चीज हमें नहीं मालूम रहती बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो बिल्कुल, और नीचे आपका उसी से रिलेटेड रीजन दिया है। रीजन तो हमें सही दिया है बट असर्शन हमारी गलत है स्टेटमेंट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5।
बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, यानी कि इतना अच्छे से उसको समझना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझना बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक है, इसका रीजन हमें दे रखा है, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स जैसे सोशल इकोनॉमिक एक्सेट्रा ऑन चेंजेस इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट की डिमांड पर कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, इसके बारे में पता लगाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, डिफिकल्ट होता है पता लगाना, और इसी कारण से आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जितने आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। और इसमें हमें बताया गया है वो रिलेटिव, उनमें इंटर रिलेटेडनेस इसलिए है कि कंट्री टू कंट्री वो अलग हो जाते हैं और रीजन टू रीजन अलग हो जाते हैं। अब क्लोजली इंटर रिलेटेड का मतलब है आपस में जुड़े हुए हैं, और नीचे जो हमने कारण दे रखा है वो है, ये दे रखा है कि कंट्री से कंट्री अलग होती है, रीजन से रीजन अलग होते हैं, इसलिए हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी रिलेटिव है, अलग अलग है। मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट हमने जोड़ रखा है, और यहाँ हम डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो असर्शन है वो रीजन से मैच नहीं करता, यानी रीजन जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज असर्शन रीजन दोनों हैं तो सही, लेकिन नीचे हमने किसकी बात की है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट की बात की है, और ऊपर हमने इंटर रिलेटेडनेस की बात की है, दोनों फीचर्स अलग अलग हैं। सो दैट इज वाई योर आंसर इज बी ऑप्शन, that is assertion and reason both are true but R is not the correct explanation of A. Next move on to question number 7. Just like human being, business enterprise do not exist in isolation. जैसे ह्यूमन बीइंग अकेला नहीं रह सकता, वैसे ही बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं वो भी आइसोलेशन में नहीं रह सकती, अकेले नहीं रह सकती। ठीक है, सही बात है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी सारे एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है, तो बिजनेस या बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी अकेले नहीं रह सकती, किसी एक चीज का इफेक्ट कभी नहीं पड़ता। सो सही है आपकी स्टेटमेंट। रीजन पे आते हैं, ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एंड ग्रोज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट एंड फोर्सेज ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी सर्वाइव करती है या ग्रो करती है जिसका मेन रिलेशन आपका होता है फोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट से, यानी कि एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है उसका असर बिजनेस एनवायरनमेंट पे पड़ता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, तो दोनों ही अकेले नहीं रह सकते। सो दैट इज, ये आपको रीजन बिल्कुल सही दे रखा है और आपका असर्शन भी सही है। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। स्मॉल कार मार्केट यानी जहां छोटी कारें बिकती हैं, वहां पे आपकी मारुति उद्योग जो है वो लीडर बन के उभरी। इसका रीजन हमें दे रखा है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हम आने वाली अपॉर्चुनिटी यानी मौकों को पहले से जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल जाएगी, यानी पहला मौका हमें मिल जाएगा मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सटेंड करवाने का या बिजनेस मार्केट में सफल होने का। तो बिल्कुल मारुति उद्योग ने कार मार्केट में देखा कि किस हिसाब से स्मॉल कार हमारी फेमस हो सकती है फ्यूचर में, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को उतारा। तो बिल्कुल सही है, वो कौन हुए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हुए, उनको मिली। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ दैट इज सो इम्पोर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज, यानी कि ये फैक्ट नहीं है कि हमें टाइम के हिसाब से चेंज होना जरूरी है। ठीक, ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू असर्शन हमें दे रखा है। आते हैं रीजन की ओर। रीजन क्या दे रखा है हमें, Today's business environment is getting increasingly stable environment where changes are taking place at a slow speed. हमें बताया गया बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, गेटिंग इंक्रीजिंगली स्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि धीरे धीरे वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनती चली जा रही है, यानी उतना ज्यादा चेंज अब बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा है।
जिसकी वजह से वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट द स्लो स्पीड, और जिसकी वजह से चेंजेस आपके बहुत धीमी स्पीड से हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ऊपर हमने ये बताया है कि चेंजेस होना इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है। इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ दैट इज सो इम्पॉर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज, यानी लगातार आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है कि ये आपका एक फैक्ट की तरह निकलता है, ठीक है। और नीचे रीजन आपको दे रखा है इसका कि यहाँ पे धीरे धीरे इन्वायरमेंट स्टेबल हो रही है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अगर देखें तो रीजन गलत दे रखा है, आपकी इन्वायरमेंट कभी भी स्टेबल नहीं होती है, हर वक्त चेंज होती रहती है। सो योर करेक्ट आंसर इज, अगर हम बात करें तो हमें जो रीजन है वो गलत दे रखा है, दैट इज सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा। असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर स्टेटमेंट गलत दे रखी है, ये स्टेबल नहीं इनस्टेबल होना चाहिए था। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। द इंटरप्राइज शुड डिजाइन पॉलिसीज दैट अलाउ इट टू गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स, यानी कि एक इंटरप्राइज में पॉलिसीज वगैरह जो हैं वो डिजाइन होती हैं तो वो हमें ये अलाउ करती हैं टू गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स। पॉलिसीज जो हम बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि हमें किस किस रिसोर्सेज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज बनती हैं। रीजन हमें दे रखा है द एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज एंड एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट्स, यानी कि एक इन्वायरमेंट में बिजनेस एक एंटरप्राइज की इन्वायरमेंट में ये डिपेंड होता है कि सोर्सेज जो है हमारी इनपुट की, या हम जो चीजें रिसोर्सेज में लगा रहे हैं वो आगे चल के हमें उस तरीके का आउटपुट देंगी। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल हमने ऊपर भी यही बताया कि हम पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमें क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, और नीचे भी हमें रिसोर्सेज से रिलेटेड ही बताया गया है कि वो रिसोर्सेज हमारे आउटपुट को निकालने का काम करती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड है, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन भी हमें असर्शन के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सो आज ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि मैं जितने चैप्टर्स का रिवीजन करवा रही हूँ आपको एक सीरीज के फॉर्म में, वो आपका रिवीजन और उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करें ताकि उनका भी रिवीजन पार्ट स्ट्रांग हो सके। और आपको और वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो बिल्कुल लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।